Welcome back to SSC Era. Today is the final video for class 10th Political Science Chapter 1 Power Sharing. अब तक हमने डिस्कस किया why power sharing is desirable with the case studies of Belgium and Sri Lanka. Today we are discussing द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कि कैसे अब हम डेमोक्रेसी में हैं, एवरी सिटीज़न वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं। Let us start with the first form of power sharing, which is power shared among different organs of the government. Organs of the government you have already discussed in earlier classes. 3 organs are there: executive, legislature and judiciary. तो वो तीनों organs के बीच में जब पावर शेयर हो रही है उसे हम horizontal power sharing भी कहते हैं. Horizontal means this same level, because executive, legislature and judiciary, all 3 organs work at the same level. इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी नाम दिया गया है. ऑल 3 ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. कोई किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहा है. तीनों ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर दे कीप अ चेक ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन. से फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर इज फॉर्मिंग द लॉज. लॉ मेकिंग का काम है लेजिस्लेचर्स का. लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव के सिग्नेचर के बाद वो लॉ एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है. एग्जीक्यूटिव्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह वो सब आते हैं, या जो भी अपने अपने कंसर्न मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स के जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं. उनके सिग्नेचर के बाद लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है. सपोज़ उस लॉ में कुछ फ्लॉज हैं, सपोज़ उस लॉ को लेके कुछ एजिटेशन है और सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में कुछ पिटिशंस जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर. सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि उस लॉ को दोबारा स्टडी किया जाए. ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं जहां SC/BC कैटेगरीज़ को 27% रिजर्वेशन दिया गया था, बट आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया गया था और उसमें अमेंडमेंट्स के बाद फिर इम्प्लीमेंट किया था. तो दिस इज़ हाउ दे कैन चेक. सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं बदल सका उस लॉ को, मतलब जो लेजिस्लेचर का काम है वो लेजिस्लेचर ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके काम को चेक किया और बैलेंस किया इस तरह से अपने पावर्स को. तो इस सिस्टम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, जहां हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, जहां पावर शेयर हो रही है बिटवीन द अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में. तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ एक दूसरे के काम को चेक कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. 5 मार्क में ये एक एक फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं, एक एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछ सकते हैं. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे हम आते हैं अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेवल्स लाइक दिस. ये क्या हुआ? वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल हमने ऐसे किया था क्योंकि तीनों ऑर्गन सेम लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन सेम हॉरिजन पे काम कर रहे थे. अब हम बात कर रहे हैं लेवल्स की, तो गवर्नमेंट ऑफ लेवल्स, जैसे पावर शेयरिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कहीं कहीं लोकल गवर्निंग बॉडीज़ भी हैं जैसे इंडिया में. तो ये जो लेवल हैं गवर्नमेंट्स के, यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हम इसे कहते हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच में जब पावर शेयरिंग हो रही है उसे हमने नाम दिया है वर्टिकल पावर शेयरिंग, और इसे हम फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं. दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर.
बट यहाँ पर फेडरलिज्म के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है अलग अलग लेवल्स पे हो रही है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज़। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लीस्ट लेवल तक पावर शेयरिंग पहुंचाने का काम किया गया है। गांव में जो लोग हैं वो एटलीस्ट अपने डिसीजन खुद ले सके, उन्हें ज़्यादा पता है कि उनके गांव के लिए क्या चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वेल चाहिए या रोड लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, तो वो लोकल लेवल पर अपने डिसीजन ले सकें। तो इस तरह से ऐसे स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये अलग अलग जो हैं पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसे हम फेडरलिज्म भी कह सकते हैं। सबॉर्डिनेशन होता है लेकिन फिर भी कुछ ऑटोनॉमी गिवन होती है इन लोकल गवर्नमेंट्स को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। तो ये हम कह रहे हैं दिस इज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं फेडरलिज्म, या हम वर्टिकल पावर शेयरिंग के नाम से भी इसको जान सकते हैं। अब बात आती है थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर हो रही है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हुए जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स। फिर से आप बेल्जियम और श्रीलंका को याद कर सकते हैं, जहां अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच पावर शेयर की गई थी बेल्जियम में, जहां नहीं की गई थी श्रीलंका में। इंडिया में भी पावर शेयरिंग हो रही है। हमने जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस को हमने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो सब लोग अपनी भाषा में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं वो सब अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट श्रीलंका में जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पर हम जब सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो उसमें होता है कि उनको भी इंश्योर मिले, वो एलियनेटेड फील ना करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे विमेन हो गए उनके लिए सीट रिज़र्व करना, एससी कैटेगरीज, एसटी कैटेगरीज हो गई, ट्राइबल पीपल हो गए, उनके लिए सीट रिज़र्व करना, ताकि एक श्योरिटी हो जाए दैट दे बिकम द पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। उनको इनको श्योरिटी रहनी चाहिए कि हाँ वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं। तो ऐसे जो सोशल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो पहले से पिछड़े रहे हैं, स्टार्टिंग से उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए हैं, उनको भी पावर शेयरिंग का हिस्सा बनाना वो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आ जाता है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। Fourthly, we can say that power is also shared among different political parties, pressure groups and movements. Political parties का आप सभी जानते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो कंटेस्ट है। कहीं पर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। तो वो मल्टीपल जो पार्टीज़ हैं वो अपने एजेंडा सामने रखती हैं, अपना मैनिफेस्टो सामने रखती हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो एक कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन है। समटाइम्स सिंगल पार्टी gains majority and is able to form the government. Sometimes they need to form a coalition government जहाँ more than one political party, 2 or more political parties come together to form the government. तो पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं हो रही है, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स की हम बात करें तो ये भले डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते पॉलिटिक्स में, बट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस। ये जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा, आपने लोकपाल बिल के लिए अन्ना हज़ारे का मूवमेंट सुना होगा। तो वो सब चीज़ें जैसे हैं, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को कुछ लॉ बनाने के लिए, कुछ डिसीजंस को चेंज करने के लिए, कुछ नए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स करते हैं। तो दिस इज़ हाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंक्लूड होता है। इसमें से आपके पास मैंने हर एक सेक्शन में से बता दिया टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन कम, एंड जो हमारा अल्टीमेट हमने इसका एक जिस्ट हमारे पास चैप्टर का आता है, दैट इज़ पावर शेयरिंग इज़ एसेंशियल एंड प्रूडेंशियल। तो मिलजुल के सबको पीसफुली, हार्मोनियसली रहना है।
Keep watching my videos for further topics in class 10th social science. Thank you.